मिलन, शुरुआत हम सबसे पहले बच्चों की वैक्सीन से ही करते हैं, क्योंकि लगातार हम इस विषय पर चर्चा करते आए हैं कि बच्चों को भी अब वैक्सीन देना, वैक्सीन की डोजेस लगवाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि खासकर इस बार हम देख रहे हैं बच्चों को कोरोना चपेट पे ले रहा है। तो क्या जानकारी वैक्सीन की डोजेस से जुड़ी बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जो 2 वैक्सीन हैं उसको सरकार ने मान्यता दी है, एक कोवैक्सीन भारत बायोटेक की और कोर्बीवैक्स। लेकिन एज ग्रुप्स में जस्ट थोड़ा सा फर्क है। 5 से जो 12 साल के बच्चे हैं उनके लिए कोर्बीवैक्स को सरकार ने मान्यता दी है और 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मान्यता दी है। ये जो 2 वैक्सीन हैं ये भारत में बनाई गई वैक्सीन हैं, यहाँ की टेक्नोलॉजी है और इसके तहत ही सरकार ने इन 2 वैक्सीन को बच्चों के लिए मान्यता दी। इन पर ट्रायल्स भी हुए हैं। तो साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये 2 वैक्सीन 12 साल तक के बच्चों के लिए हैं, यानी कि 5 से और 6 से 12 साल के, और 12 साल के ऊपर जो बच्चे हैं 18 तक, उनके लिए ज़ाइकोव डी ज़ाइडस कैडिला की 2 शॉट वाली वैक्सीन की को मान्यता दी गई है। 12 से 15 साल के लिए भी कोर्बीवैक्स वैक्सीन के लिए सरकार ने मान्यता दी हुई है। तो काफी सारी जो वैक्सीन हैं अब बच्चों के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश है। यहाँ पे मैं बता दूं कि कल नहीं लेकिन पहले कुछ महीनों पहले डीसीजीआई ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन के लिए भी मान्यता दी थी, जो नोवोवैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर साथ में बनाई है। तो बढ़ते संक्रमण की बात आप कर रही हैं, बच्चों में संक्रमण की बात आप कर रही हैं, तो उसको देखते हुए सरकार की मंशा यही है कि बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए और अवेलेबल करने के बाद जो बच्चे कोमॉर्बिड हैं या जिन बच्चों को वैक्सीनेशन की जरूरत है वो आगे आए और वैक्सीन लगाए। कंप्लीटली वॉलंटरी ये भी ड्राइव होगा और इसके डिटेल्स थोड़े से अभी सामने नहीं आए हैं। आज की जो बैठक है प्रधानमंत्री की राज्य मंत्रियों से वो काफी अहम होगी, क्योंकि उसमें 2 चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। पहला तो सेकेंड डोज कवरेज या दूसरी डोज का कवरेज और बूस्टर डोज, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को किस तरीके से वैक्सीन लगनी चाहिए इस पर भी बातचीत होगी इस बैठक में। बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाएगा ये भी मिलन, इसको लेकर के भी रोड मैप तैयार करना कि कौन कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस बारे में तो जानकारी सामने आ गई है, लेकिन कब से ये प्रक्रिया शुरू होगी और कैसे ये मेक श्योर किया जाएगा कि ये बेहद आसान हो, क्योंकि बच्चों को अगर आपको वैक्सीनेट करवाना है तो जाहिर सी बात है कि वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ अभिभावक भी आएंगे। तो किस तरह से प्लान किया जाए ये अच्छी तरीके से कि किसी को किसी तरीके की समस्या ना आए? देखिए, इस सब की प्लानिंग पहले से चल रही है, क्योंकि 12 से 15 साल के बच्चे जब हम वैक्सीनेट करवा रहे थे तो उसमें पेरेंट्स तो होते हैं, अभिभावक होते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों की बात हो रही है। और याद रहे कि छोटे जो बच्चे हैं उनसे जब हम देखते हैं वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है। छोटे बच्चों को ऐसे भी बहुत सारी जो वैक्सीन है, रूबेला है, मीजल्स है, रोटा वायरस है, ऐसी वैक्सीन लगाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे वैक्सीन नहीं लगाते, लेकिन ये कोविड-19 की वैक्सीन है, अडल्ट्स में लगाई जा रही थी। तो एक प्रावधान ऐसा बनाया जाएगा कि पेरेंट्स को बच्चे के साथ सेंटर के अंदर जाने की अनुमति होगी और जितना छोटा बच्चा होगा इस तरीके से ट्रेन नर्सेस और पीडियाट्रिशियंस जो हैं वो वैक्सीनेटिंग ऑफिसर्स बनेंगे काफी सेंटर्स में, हमने ये सुना है। और ज्यादातर जो है लोग भी हैं, सजग है इंडिया में, भारत में लोग चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को वैक्सीन लगे, इसलिए सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखना चाहती है बच्चों की वैक्सीन के लिए। और इसीलिए ये जो बैठक होने वाली है 12 बजे, जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल होंगे, इसमें इन बिंदुओं पर खास ध्यान दिया जाएगा और जो है बूस्टर डोज का कवरेज, सेकेंड डोज का कवरेज, दूसरी डोज का, और बच्चों को किस तरीके से वैक्सीन उपलब्ध करवाने की जो राज्य सरकार अपने तरफ से भी कदम उठाए, ताकि जगह जगह पर जैसे कोविड का टीकाकरण चला है भारत में वैसे ही और उसी तेज गति से आगे भी बढ़े।